स्वर्गीय प्रेमी पिता, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में इस अध्ययन को दिया। खुदावन होने दे आज का जो अध्ययन है प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे, बरकत दे, आशीष कर पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय। सदोम की दुष्टता। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वे उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए, अपने पाँव धोइए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत ने उनके पास द्वार के बाहर गया और कहा और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि वे मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर से कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः द्वार टटोलते थक गए। लूत का सदोम से निकलना। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, नगर में तेरा कोई और हो? उन सब को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान पर ये स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है। यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को और अपने साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझ के कहा, उठो, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला वह जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा, बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो जहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। पर इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। उनको निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इससे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। और क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है। जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोर पड़ा। सदोम और अमोरा का विनाश। लूत के सोर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ।
तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और मोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को, जो उस संपूर्ण तराई की नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उसकी तराई के सारे देश की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई आग का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिसने लूत रहता था, उल्ट पुल्ट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को इस घटना में से बचा लिया। मोआबियों और अमोनियों की उत्पत्ति। फिर लूत ने सोर को छोड़ दिया, पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। तो उन्होंने उसी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाखमधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब रखा, और मोआब नामक जाति का जो आज तक कुलपिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी, उसका नाम बेनम्मी रखा, और वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे सबको। जय मसीह।